नमस्कार दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजनीति में कांग्रेस पार्टी का दबदबा इतना मजबूत था कि वह दशकों तक राज्य की सत्ता पर एक छत्र शासन करती रही। नेहरू युग से लेकर इंदिरा गांधी के दौर तक कांग्रेस ने बिहार को अपनी मजबूत पकड़ में रखा, लेकिन 1990 के आने के बाद परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस ने 1990 में सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद कभी वापस नहीं आ पाई। आज पार्टी राज्य की राजनीति में एक हास्य की ताकत बनकर रह गई है, जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय दलों के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ती है। राजनीतिक गलियारे में आज भी ये सवाल गूंजता है, आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने कांग्रेस की जड़ें कमजोर कर दी। ये पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक कारणों के संयोजन से हुआ है। कांग्रेस के पतन की नींव 1990 के दशक में मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने से पड़ी थी। वीपी सिंह सरकार द्वारा ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का फैसला बिहार जैसे राज्य में भूचाल ला दिया, जहां जाति राजनीति का गहरा प्रभाव है। इससे पहले कांग्रेस का वोट बैंक मुख्य रूप से ऊपरी जातियों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर टिका था, लेकिन मंडल ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना जगाई। इन वर्गों ने अपनी ताकत को पहचान और कांग्रेस से छिटक कर नए नेताओं की ओर आकर्षित किया। ये वही दौर था जब लालू प्रसाद यादव जैसे नेता हुए। लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय और बहुजन सशक्तिकरण का नारा बुलंद कर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक दलित, पिछड़े और मुस्लिम को अपनी ओर खींच लिया। यादव समाज, जो बिहार की आबादी का बड़ा हिस्सा है, लालू की राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर बन गया। कांग्रेस, जो कभी इन वर्गों की पहली पसंद थी, धीरे धीरे अपना जनाधार खोती गई। मंडल ने न केवल वोटों का ध्रुवीकरण किया, बल्कि कांग्रेस की सर्वजन हिताय वाली छवि को भी धक्का पहुंचाया। 1980 के दशक के अंत तक कांग्रेस सरकारों पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के गंभीर आरोप लगे थे। बफोस घोटाले जैसे राष्ट्रीय मुद्दे ने पार्टी की साख को चोट पहुंचाई, जबकि राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की कहानी आम हो गई। पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई। नेताओं की 20 सप्ताह की खींचतान ने संगठन को खोखला कर दिया। स्थानीय नेताओं की उपेक्षा और केंद्रीय नेतृत्व की दखलंदाजी ने कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा किया। इसके ठीक विपरीत लालू प्रसाद यादव ने आम जनता से सीधा संवाद की राजनीति शुरू की। वे खुद को गरीबों, किसानों और पिछड़ों की आवाज के रूप में पेश करते थे। उनकी सादगी भरी जीवन शैली, जन भाषा में बोलने का अंदाज और गांव-गांव घूमकर लोगों से मिलने की शैली ने उन्हें जननायक बना दिया। कांग्रेसी के नेता जो दिल्ली की एसी गाड़ियों में घूमते थे, जनता से कटते चले गए। लालू की करिश्माई नेतृत्व कांग्रेस की औपचारिक और दूरदर्शी शैली पर भारी पड़ा। बिहार की राजनीति में सफलता का राज गांव-गांव तक मजबूत संगठन है, जहां आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेटवर्क बूथ स्तर तक विस्तारित किया। वहीं कांग्रेस अपने कार्यकर्ता तंत्र को बनाए नहीं रख सकी। पार्टी के बूथ मैनेजमेंट लगभग समाप्त हो गया। निचले स्तर के कार्यकर्ता या तो निष्क्रिय हो गए या अन्य दलों में चले गए। ये संगठनात्मक कमजोरी चुनावी हार का बड़ा कारण बनी। कांग्रेस बिहार में नेतृत्व संकट से भी जूझती रही। कई विधानसभा चुनाव में पार्टी को स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा नहीं पेश कर सकी। इसके अलावा समय समय पर किए गए गठबंधन भी घातक साबित हुए। कभी राजद के साथ, कभी वाम दलों या छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन ने कांग्रेस को सहयोगी पार्टी की छवि दे दी, जिससे उनकी स्वतंत्र पहचान खो गई। कांग्रेस की दुर्दशा चुनावी आंकड़ों में साफ झलकती है। 1990 की विधानसभा की बात करते हैं तो कांग्रेस को करीब 70 सीटें मिली थी, लेकिन जब सत्ता गंवाई तो 1995 में सीटें घटकर 29 रह गए। 2000 में तो स्थिति और खराब हो गई कि 23 सीटें आईं और 2005 फरवरी और अक्टूबर में क्रमशः 10 और 9 सीटें हुए, और 2010 की स्थिति तो और भी भयावह थी, उन्हें सिर्फ 4 सीटें मिली। और 2015 में महागठबंधन में 27 सीटें जीती, वो भी राजद की छत्र छाया में, और 2020 में फिर 19 सीटें जीती। दर्शकों, कभी सैकड़ों सीटों पर दावेदारी करने वाली पार्टी अब 20 से भी कम सीटों पर सिमट गई है। आज कांग्रेस बिहार में राजद की जूनियर पार्टनर बनकर रह गई है। बिहार में कांग्रेस का पतन एकल कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों के मेल से हुआ है। मंडल राजनीति का जातीय उलटफेर, लालू प्रसाद यादव का करिश्माई उदय, संगठनात्मक ढिलाई,
आंतरिक गुटबाजी, नेतृत्व की कमी और असफल गठबंधन कभी सत्ता की धुरी रही। ये पार्टी आज राज्य की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन बिहार में संगठन को मजबूत करने, स्थानीय नेतृत्व विकसित करने और जातीय समीकरण को समझने की जरूरत है। क्या कांग्रेस कभी वापस कर पाएगी, ये समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में उसकी यात्रा पतन से पुनरुत्थान की ओर एक लंबी संघर्ष की कहानी है। फिलहाल दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो।